अमूमन जब किसी राजनीतिक दल का गठन होता है तो राजनीतिक नेता मिलकर एक संगठन बनाते हैं, फिर अपनी विचारधाराओं के अनुसार राजनीतिक दल का गठन करते हैं। लेकिन राजस्थान में एक ऐसे युवा नेता है जिन्होंने अपनी एक हुंकार रैली से ही राजनीतिक दल का गठन कर दिया, जहां पार्टी के गठन के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक डाली। इस युवा नेता के नेतृत्व में पहली बार पार्टी में 3 विधानसभा सीटों पर जीत भी दर्ज की और पार्टी के गठन के अगले ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहरा दिया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खूब दमखम दिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मारवाड़ के शेर कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल के, और हनुमान बेनीवाल की भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतिहास, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में अब तक क्या क्या कुछ नहीं किया है। साल 2018 के 29 अक्टूबर को राजस्थान में एक ऐसे पार्टी का गठन हुआ जिसके बाद राजस्थान की सियासत में बड़ा पलटफेर कर दिया। जी हां, राजस्थान के मारवाड़ के शेर कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल ने साल 2018 के 29 अक्टूबर को एक हुंकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में लाखों समर्थकों की भीड़ शामिल हुई और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत सिंह और वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने भी इस हुंकार रैली में शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने नए राजनीतिक दल आरएलपी के गठन का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही 6 अक्टूबर साल 2018 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी थी। जहां चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई और विभिन्न सीटों पर प्रत्याशी उतारकर अपनी हुंकार भरी। हनुमान बेनीवाल ने यह पार्टी सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बनाई, उन्होंने यह पार्टी अपने प्रत्याशियों की जीत में दमखम भरने के लिए बनाई थी। जी हां, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव भी जीत लिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने खीमसर और इंदिरा पावरी ने मेड़ता और पुखराज गर्ग ने भोपालगढ़ से चुनाव जीता। इंदिरा पावरी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी और पुखराज गर्ग ने भी पहली बार चुनाव लड़ा था, और यह सिर्फ पूरा चुनाव नागौर में हनुमान बेनीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और हनुमान बेनीवाल के नाम पर ही यह चुनाव जीता भी गया था। हनुमान बेनीवाल 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी नागौर लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बन चुके हैं। हनुमान बेनीवाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को एक बार फिर से हराकर सांसद बने हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल राजस्थान में उनका कद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को अच्छे खासे वोटों से वहां से हराया है और मिर्धा खानदान का एक तरह से वहां से नामो निशान मिटाने का काम हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में किया है। और हनुमान बेनीवाल वो है जो लगातार अपने भाषणों और अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए आपको ये तक बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि साल 2019 और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपना जीत का परचम लहराया है। जहां आरएलपी के गठन के अगले ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और भाजपा से नागौर लोकसभा सीट से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया। वहीं हनुमान बेनीवाल ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर अपना वर्चस्व कायम किया। हनुमान बेनीवाल के लोकसभा चुनाव में जाने के बाद खीमसर विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां खीमसर में हुए विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने आरएलपी का चुनाव वहां से जीता। अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में भी 5 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है या फिर इंडिया गठबंधन के साथियों ने जीत दर्ज की है। अब उन तमाम सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने यह भी कह डाला है कि इन तमाम 5 सीटों पर भी
हो सकता है कि आरएलपी के प्रत्याशी उतारे जा सके। ऐसे में टोंक के देवली उनियारा विधानसभा सीट को लेकर भी हनुमान बेनीवाल खूब उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फिर से इन तमाम सीटों पर उतरकर अपना जीत का परचम लहराना चाहिए या नहीं लहराना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।